अंधेरे में एक धीमी लेकिन दूरी से आती हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम तैयार हो। एक छोटी सी खिड़की में झांक कर देखने पर वहां एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अमूर्त प्रकाश उभर रहा है। उस प्रकाश का नाम है नेक्सस। ये शब्द आपके जीवन के प्रतीक नहीं, बल्कि उस कनिष्ठ और ज्वलंत कल्पना का द्वार है जो हमारी समझ को चीर कर भीतर धकेलता है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल सुनसान प्रेक्षागृह थिएटर में खड़े हैं, जहां हर ओर गूंज रही है एक मधुमय अज्ञात सी धुन जो किसी पुरानी याद या भविष्य के झुरमुट की घोषणा करती हो। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, इस म्यूजिक लाइक फुसफुसाहट से, जो धीरे धीरे एक विशाल वास्तविकता की बनावट सामने लाने लगती है। जैसे जैसे वो प्रकाश गहरी होती है, आपके इर्द गिर्द की दीवारें पिघलने लगती हैं। समय और स्थान की दोलनाएं एक साथ टकराकर एक नया ढांचा बनाते हैं। आप देखते हैं, अतीत और भविष्य एक झलक में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। विचार और भावनाएं एक दूसरे से टकराकर नए संजनापन संगच्छा बुरा उत्पन्न कर रहे हैं। ये वो क्षण है जब नेक्सस अपने पर्दे खोलता है, एक ऐसा तंत्र जो हर चीज को जोड़ता है, विचारों से, संवेदनाओं से, इतिहास से और संभावनाओं से। ये कहानी सिर्फ कोई टेक्स्ट नहीं, कोई बुद्धिवाच्य व्याख्या नहीं है। ये एक अनुभव है, एक सफर है जो आपको भी उसी थिएट्रिकल प्रेक्षागृह में खींच लाता है। आप साक्षी नहीं, वो जो अनुभव कर रहा है उसका हिस्सा बन जाते हैं, उस तत्व नेक्सस की सांस में जीवंत हो उठते हैं। और यहां से, उस पहली फुसफुसाहट से शुरू होकर हम कदम आगे बढ़ाएंगे, उस रहस्यमय अलौकिक नेक्सस की ओर, जहां हर चीज केवल होते नहीं बल्कि क्रमशः आप ही बनते चले जाते हैं। वो फुसफुसाहट आपकी चेतना के धरातल पर प्रकृति की सदा बनकर उतर रही है। आप महसूस करते हैं, ये कोई औपचारिक मार्गदर्शन नहीं, बल्कि एक भीतरी आह्वान है। फिर अचानक थिएटर का वो मंच आपके भीतर फैलने लगता है। आप उस मंच पर कदम रखते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि अब कोई दीवार नहीं रही, कोई सीमाएं नहीं, सिर्फ अनंत संभावनाएं ही बचे हैं। अब आप एक ऐसे जाल यानी नेटवर्क के केंद्र में हैं, जिसे कहें नेक्सस। ये कोई तकनीकी जाल नहीं, बल्कि एक मानव अनुभव और चेतना का जाल है। हर विचार, हर स्मृति, हर संबंध इसकी एक कड़ी है। और ये जाल केवल आपके चारों ओर नहीं फैला, दो आत्माओं के बीच, काल के परिसरों में, इतिहास की परतों में, हर तरफ पसरा है। आपकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरता है, एक पुरानी पुस्तक जिसके पन्नों पर जड़ों की तरह बिखरे शब्द। वो शब्द केवल ध्वनि नहीं, जीवन का कंपन है। और हर शब्द एक द्वार है। आप एक एक करके उन द्वारों को खोलते जाते हैं, और हर बार एक नई वास्तविकता, एक अलग विषय, एक नया नेक्सस पॉइंट आपका मार्गदर्शन करता है। पहला नेक्सस पॉइंट, समय और स्मृति। आप सुनसान गलियों से गुजरते हैं, बचपन की गलियां, मां की हंसी, पहला हार, पहला विजय, पहला संकट। वे स्मृतियां हवा में तैर रही हैं, किसी ने अचानक उन्हें बस पा लिया हो। ये कोई त्याग नहीं, ये पहचान है कि समय और स्मृति दो अलग पुल हैं जो इस नेक्सस को बनाया करते हैं। आपकी आत्मा थिरक उठती है उन स्मृति मात्राओं पर जिन्हें आप भूल गए थे, लेकिन जो अब बिना कहे ही आपके अस्तित्व का हिस्सा बन गई हैं। दूसरा नेक्सस पॉइंट, विचार और भावना। आपके सोच केंद्र से निकलती हैं दो धाराएं, एक ठंडी तार्किक, दूसरी गर्म भावनात्मक। और ये नेक्सस वो स्थान है जहां वे मिलती हैं, टकराती हैं, और कुछ नया, कुछ असाधारण उत्पन्न होता है। वो सर्द तार्किकता और भावनाओं की आंच का ये मेल उसी क्षण नेक्सस की एक चमकदार लय के रूप में उभरता है। तीसरा नेक्सस पॉइंट, विकास और विनाश। आपके आगे एक मंचस्थ दृश्य उभरता है, एक पुराना शहर बारूद के गंध से भरा, शांति भी, भुखमरी भी, वीरता भी और टूटन भी। एक और मिट्टी से उठते हुए खंडहर, दूसरी ओर नए बीजों की कोमल हरियाली।
ये नेक्सस हमें दिखाता है कि विकास विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन की ही एक आविष्करण है, और यहाँ नेक्सस उस बदलते रहस्य का संचालन क्रिया है। अब आप एक क्षण के लिए ठहर जाते हैं, अपनी हथेलियों में महसूस करते हैं। ये सब आत्मनिर्माण का अनुभव है, एक महान कंसंट्रेटेड अनुभव, जो बताता है कि हम केवल दर्शक नहीं, हम उन्हीं धागों का धागेबाज हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। और इस एहसास की तेजी से नेक्सस का प्रकाश भीतर ही भीतर ज्वलंत हो उठता है, मानो आप पूरे ब्रह्मांड के साथ सांस ले रहे हों। फिर अचानक आपकी नींद टूटी, पर यह जागृति एक नया स्तर लेकर आई है। आप देख रहे हैं एक पर्दा धीरे से नीचे गिरता है, लेकिन वो पर्दा कोई सादा पर्दा नहीं, ये आप में और आपके भीतर प्रभाव छोड़ गया है। आपने नेक्सस को केवल समझा नहीं, आपने उसे अनुगूंज महसूस किया है। आप अब उससे अलग नहीं, आप उसी नेक्सस का एक हिस्सा बन गए हैं। और इसी परिवर्तन माध्यम से हम अगले दृश्य की तैयारी करते हैं। वो अगली पॉलिश स्टेज क्या होगी? नया और पुराना, अनुभव और संभावना, दृश्य और अवचेतन, कैसे इन सब का अगला विलक्षण मिलन होगा? ये सवाल हमें अगले भाग की ओर खींचते हैं, जहां नेक्सस के और भी गहरे और भी रहस्यमय रहस्य सामने आएंगे। अब हम विस्तार से जाएंगे। एक नया नेक्सस, नैतिकता और विज्ञान, एक ऐसे दृश्य में जहां दो वैज्ञानिक, दो पुलिस अधिकारी और एक सामान्य आदमी किसी समस्या के लिए संघर्ष कर रहे हों। ये सब एक सिनेमा सरीखा दृश्य रूप लेता है। फिर व्यक्ति और समाज के नेक्सस की ओर, एक छोटे गांव की कहानी, जहां एक बच्चा और उसकी दादी की बातचीत उस पूरे गांव को जड़ से हिला देती है। अंत में या तो हम एक सबसे व्यापक नेक्सस, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की एक झलक देते हुए पहले भाग का बंद बिंदी छोड़ेंगे, ताकि दर्शक अगली बार आपका साथ छोड़ना ही ना चाहे। आप उस विशाल अदृश्य जाल के बीच खड़े हैं। नेक्सस ये अब आपको केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ प्राणी प्रतीत हो रहा है। हर कड़ी की अपनी धड़कन है, हर बिंदु का अपना रंग, और हर धागा एक अनदेखी कहानी से जुड़ा है। आपका ध्यान खींचता है सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज, जिस पर दो मोमबत्तियां जल रही हैं। उनके बीच में एक छोटा सा कांच का गोला रखा है। गोले के भीतर असंख्य चमकते बिंदु, जो अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। हर जुड़ाव एक हल्की सी चिंगारी छोड़ता है, मानो कोई नई सच्चाई जन्म ले रही हो। पहला दृश्य, नैतिकता और विज्ञान का नेक्सस। आप देखते हैं एक लैबोरेटरी। बाहर बारिश हो रही है, खिड़कियों पर पानी की बूंदें थरथरा रही हैं। अंदर दो वैज्ञानिक, डॉक्टर अरुण और डॉक्टर सारा, एक कठिन निर्णय के सामने खड़े हैं। उनके सामने एक मशीन है जो किसी गंभीर बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक नैतिक बलिदान जरूरी है। एक व्यक्ति के जीवन के बदले हजारों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर अरुण के चेहरे पर दृढ़ता है, जबकि डॉक्टर सारा की आंखों में गहरी चिंता। नेक्सस का यह बिंदु हमें सिखाता है, विज्ञान केवल तर्क नहीं, उसमें मानवीय भावनाओं की गूंज भी शामिल है। यही गूंज है जो इसे मानवीय बनाती है। दूसरा दृश्य, नेक्सस के अंदर व्यक्ति और समाज का नेक्सस जुड़ता हुआ। दृश्य बदलता है। एक छोटा गांव, सुबह का कोहरा खेतों में फैल रहा है। एक बच्चा अर्जुन अपनी दादी के साथ बैठा है। दादी, लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति कुछ नहीं बदल सकता, क्या यह सच है? अर्जुन पूछता है। दादी मुस्कुराती हैं, उसकी हथेली पर अपना हाथ रखकर कहती हैं, बेटा, समाज एक नदी है और एक व्यक्ति उसका पहला स्रोत। अगर स्रोत का पानी साफ हो तो पूरी नदी साफ बहती है। अर्जुन की आंखों में एक चमक उभरती है। यही वो क्षण है जब व्यक्ति और समाज का नेक्सस जुड़ता है, ये बताने के लिए कि व्यक्तिगत बदलाव ही सामूहिक बदलाव की नींव है। तीसरा दृश्य, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का नेक्सस। आप देखते हैं एक पुरानी हवेली, दीवारों पर लगी तस्वीरें, हर तस्वीर के भीतर एक अलग समय। एक में घोड़े पर सवार कोई योद्धा, दूसरी में फैक्ट्री के बाहर खड़े मजदूर, तीसरी में अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक अंतरिक्ष यात्री। आप एक एक तस्वीर जैसे कह रही हो, हम सभी समय की ही एक डोरी पर मोती हैं। अचानक वे तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। योद्धा आपको देखता है, मुस्कुराता है। मजदूर आपकी ओर हाथ हिलाता है।
अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे कांच के फ्रेम से बाहर निकलता है। आप समझते हैं समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक गोलाकार नेक्सस है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही क्षण में सांस लेते हैं। जैसे जैसे आप इन नेक्सस पॉइंट्स को महसूस करते हैं, एक गहरी लय आपके भीतर गूंजने लगती है। ये लय आपको आगे खींचती है और आप पाते हैं अब आप एक पुल पर खड़े हैं। पुल के नीचे एक नदी बह रही है, लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं। इसके पानी में विचार, भावनाएं, घटनाएं, लोग, सपने सब बह रहे हैं। आप नीचे झांकते हैं, एक विचार की बूंद नदी में गिरती है और तुरंत लहरें फैल जाती हैं जो किसी और के मन में पहुंचकर एक नया विचार जन्म देती हैं। यही जुड़ाव है, यही नेक्सस का जादू है। अचानक नदी के दूसरी ओर से एक आवाज आती है, तुम अभी केवल शुरुआत में हो, असली रहस्य। रोशनी धीरे धीरे फैल रही है और आप देखते हैं कि मंच अब खाली नहीं है। बीच में एक गोलाकार मेज है जिस पर 4 वस्तुएं रखी हैं। एक पुराना कंपास, एक रेत से भरी हुई घड़ी, एक चमकता हुआ क्रिस्टल और एक अधूरा नक्शा। एक आवाज, अब वो केवल फुसफुसाहट नहीं बल्कि स्पष्ट और गहरी, कहती है, ये चारों वस्तुएं 4 नेक्सस हैं और तुम्हें इन्हें समझना होगा, तभी आगे का द्वार खुलेगा। आप सबसे पहले कंपास उठाते हैं। जैसे ही आपकी उंगलियां इसे छूती हैं, आप एक जंगल में पहुंच जाते हैं। घना कोहरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी। कंपास की सुई लगातार घूम रही है, दिशा तय नहीं कर पा रही। आप समझते हैं ये है दिशा और भटकाव का नेक्सस। जिंदगी में हर समय हमारे पास दिशा होती है, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां हमें भटका देती हैं। असली चुनौती ये नहीं कि दिशा मिल जाए, बल्कि ये है कि भटकाव के बीच भी हम चलते रहें। आप कंपास को मेज पर रखते हैं और रेत घड़ी उठाते हैं। अचानक आप एक विशाल रेगिस्तान में हैं। सुनहरी रेत का सागर, तेज धूप और दूर एक अकेला ऊंट। रेत घड़ी की रेत धीरे धीरे नीचे गिर रही है, हर कण जैसे कह रहा हो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये है धैर्य और गति का नेक्सस। कुछ यात्राएं हमें धीमा चलना सिखाती हैं, कुछ तेज दौड़ना, लेकिन सच्ची समझ तब आती है जब हम जानते हैं कि कब कौन सी गति सही है। अब आप क्रिस्टल उठाते हैं। अचानक आप पानी के नीचे हैं। नीली गहराई, तैरती मछलियां और दूर एक प्राचीन मंदिर का ढांचा। क्रिस्टल से एक कोमल प्रकाश फैलता है और पानी में तैरते अनगिनत बुलबुले आपकी ओर आते हैं। हर बुलबुले में एक चेहरा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चुपचाप देख रहा है। ये है संबंध और अलगाव का नेक्सस। कभी हम जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, लेकिन हर संबंध हमारे भीतर कुछ बदल देता है। अंत में आप नक्शा उठाते हैं। ये अधूरा है, किनारों पर खाली जगहें हैं। अचानक आपके सामने रास्तों का जाल फैल जाता है, लेकिन कोई भी रास्ता पूरा नहीं दिख रहा। ये है ज्ञात और अज्ञात का नेक्सस। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अज्ञात है, और यही अज्ञात हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। आप चारों वस्तुएं वापस रखते हैं और अचानक मेज गायब हो जाती है। मंच के बीच में एक दरवाजा उभरता है, सुनहरी नक्काशी वाला, जिस पर असंख्य प्रतीक उकेरे हुए हैं। आप दरवाजा खोलते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वास्तविकता के नियम बदल चुके हैं। ये जगह किसी सपने जैसी है। आसमान में रंग बदलते हैं, नीला, फिर बैंगनी, फिर सुनहरा। पेड़ों के पत्ते हवा में नहीं बल्कि ऊपर की ओर तैर रहे हैं। आपके पैरों के नीचे जमीन पारदर्शी है और उसके नीचे आप असंख्य यादें, विचार और कहानियां बहते हुए देखते हैं। यहीं आप अंतिम नेक्सस से मिलते हैं, मैं और हम। आपके सामने एक दर्पण है, उसमें आपका चेहरा है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं उसमें असंख्य चेहरे जुड़ जाते हैं। परिवार, दोस्त, अजनबी, दुश्मन, प्रेमी, यहां तक कि वो लोग जिन्हें आप भूल चुके थे। आप समझते हैं आप केवल मैं नहीं हैं, आप उन सब का हिस्सा हैं जिन्होंने आपको छुआ, बदला या आपकी जिंदगी में कदम रखा। एक गहरी सांस लेते हुए आप दर्पण से पीछे हटते हैं। अब मंच पर फिर से रोशनी फैलती है और आप महसूस करते हैं कि यात्रा पूरी नहीं हुई,
बल्कि आपने उस द्वार को खोज लिया है जो अनगिनत यात्राओं का प्रारंभ है। एक बार फिर वही आवाज आती है, लेकिन इस बार वो परिचित है, जैसे वो हमेशा से आपके भीतर थी। नेक्सस को समझना खुद को समझना है। अब आगे बढ़ो और अगले नेक्सस की खोज करो। रोशनी बुझती है, मंच गायब हो जाता है। आप एक खुले मैदान में खड़े हैं जहां चारों ओर सिर्फ क्षितिज है। आपके हाथ में कोई कंपस नहीं, कोई नक्शा नहीं, सिर्फ एक एहसास है कि अब आप जहां भी जाएंगे नेक्सस आपके भीतर है और यहीं से अगली यात्रा शुरू होती है। अगर ये यात्रा आपको उतनी ही रहस्यमय और गहरी लगी जितनी हमें, तो अब वक्त है इस सफर को आगे बढ़ाने का। किताब कथा के इस कारवां में आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ बटन दबाना नहीं, बल्कि नेक्सस का एक नया धागा जोड़ना है। तो आइए इस कहानी को और आगे ले चलें, साथ मिलकर।